जो महिलाएं हैं ये हमारी जिला ऊना की आशा कार्यकर्ताएं हैं और जो सरकार के द्वारा कल बजट पेश किया गया है ये सिर्फ उसके विरोध में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बजट के नाम पर सरकार ने हमारे लिए नाम मात्र राशि बढ़ाई है सिर्फ 300 रुपया। क्योंकि आशा के अगर काम को देखा जाए या तो सरकार को जानकारी ही नहीं है कि आशा क्या कार्य कर रही है या फिर सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है आशाओं के साथ। क्योंकि हमें जिस तरीके से हमारी आशाएं काम कर रही हैं हर फील्ड में, मतलब जो भी ऑनलाइन कार्य है सब कुछ आशा से करवाया जा रहा है। जो पल पल की रिपोर्ट है वो आशा से ली जा रही है। कई ऐसे जो नेशनल कार्यक्रम है उनको भी आशा पूरा कर रही है, पर आशा के किसी भी कार्य को ना देखते हुए सरकार ने इस बजट में आशा के साथ बहुत बुरा भद्दा मजाक किया हुआ है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो क्या आज कोई ज्ञापन भी दिया जाएगा या फिर सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही किया जाएगा? बिल्कुल ज्ञापन दिया जा रहा है। एक ज्ञापन तो हम जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, जिसमें सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने के लिए हमने मांग रखी हुई है। और एक ज्ञापन हम डीसी के माध्यम से भेज रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने हमारी एक आशा की डेथ हो गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखदायी था कि हमारी आशा बहन जो कि 100 डेज कैंपेन चला हुआ था उसके सैंपल लेकर हॉस्पिटल जा रही थी और रास्ते में जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। उस आशा की 3 बेटियां हैं। ऐसे ही कई हादसों का शिकार हमारी आशाएं आज तक हो रही हैं, परंतु सरकार ना तो कोई संज्ञान ले रही है ना ही उनकी कोई हेल्प की जा रही है। इसके लिए भी हम लोगों ने आज ज्ञापन देना है। अगर हमारी इस आशा की जो है मतलब जो भी सहायता हो सकती है वो उसके परिवार की, उसकी बेटियों की जाए और आशा की जो भी स्वास्थ्य की या सुरक्षा के लिए सरकार जो है कोई जिम्मेदार कदम उठाए। अगर बात की जाए तो सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि बहुत ही अच्छा बजट जो है हमने पेश किया है। सर आप आज के महंगाई के ज़माने में सरकार हमें बताए कि 300 रुपये में क्या हो पाता है। और प्रशंसा की बात कही सर, हमेशा से आशा की अच्छे काम के लिए प्रशंसा ही होती आई है, पर सरकार को देने के लिए सिर्फ ये छोटे मोटे टुकड़ों में 2 सरकारें आशा के लिए जो है मानदेय देती हैं, पर आज तक बड़े शर्म की बात है कि आशा के लिए 18,000 या न्यूनतम वेतन तक 2 सरकारें दे पाई हैं। तो प्रशंसा तो हर वक्त करते हैं सर, काम करेंगे, काम करने के लिए प्रशंसा की जा रही है, पर क्या मुझे सरकार बताए कि क्या प्रशंसा करने से किसी का चूल्हा चल सकता है? क्या आशा का परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? तो प्रशंसा तो वही ठीक लगती है सर की प्रशंसा के साथ अगर थोड़ा सा बजट पे भी ध्यान देती सरकार। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।